वजीर आजम ने लेस्को में करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान की मुबैना तौर पर गैर कानूनी बहाली का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी जो 10 दिन में रिपोर्ट देगी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्जामात पर जवाब तलब कर लिया। मौजूदा चीफ लेस्को चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान कल इस्लामाबाद तलब। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अमीन की तैनाती भी खिलाफ कानून की गई। चेयरमैन पीसीबी का कौमी बैटर सायम अयूब को इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का सायम अयूब से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी का कहना था सायम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी सायम अयूब के साथ जाएंगे। सायम अयूब के इलाज के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। केप टाउन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान बैटर्स की मज़ाहमत। बाबर आजम 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 120 से ज्यादा रन बना लिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान विकेट पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन स्कोर किए थे। देखिए मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ग्रैंड जिरगे में मुआहिदे के बावजूद जिला कुरम की 3 माह से बंद सड़कें न खुल सकी। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चुनार जाने वाले काफिले को रोक दिया था। कुरम के 3 मकामात पर एहतजाजी धरने, जिला इंतजामिया और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी। IGKP की ज़ेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। DC कुरम पर बग्गन के करीब फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों की शिनाख्त हो गई। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरी भारतीय मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। शरका का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलवाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी सियासी सिफारती हमायत जारी रखेगा। करारदाद कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत का अयादा करती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। मशाल मलिक ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा बताए उन वादों का क्या हुआ जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किए गए थे। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन हमायत खत्म की वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। फैसले से पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। कई बार मुतालबा किया गया कौमी मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। मैरी टाइम सेक्टर पर इत्तेहादियों और सूबों की राय सबसे पहले ली जाए। आइन के मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। उन्होंने पसमानदा अफराद को बाख्तियार बनाने पर भरपूर तवज्जो दी। वो सलामती की कलीद एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम की यौम पैदाइश पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के मेमार और दूर अंदेश रहनुमा थे। उन्होंने मजदूर और पसमानदा तबकात को हुकूक दिए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए उनकी जिद्दोजहद हमेशा मशअल-ए-राह रहेगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत मनफी कर दिया। कालात का दर्जा हरारत -9, कोयटा का -8, ज़ियारत और हुंजा का -6 रिकॉर्ड किया गया। कालाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 हो गया। चित्राल में चौथे रोज भी बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए।
धुंध के बायस रेलवे ऑपरेशन आज भी मुतासर, ट्रेनें 6 घंटे तक ताखीर का शिकार। लाहौर से आने वाली कराची एक्सप्रेस 4 घंटे, पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे, अवाम एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। कराकरम एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, तेजगाम, मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस भी बर वक्त नहीं पहुंच सकेगी। फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासर, 6 परवाजें मनसूख, 2 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। बहावल नगर के अड्डा गजियानी के करीब तेज रफ्तार बस वैन से जा टकराई, 4 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें पहुंच गईं। कराची के 2 नादरा मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट ऑफिस कायम करने का फैसला। 5 स्टार चौरंगी और सीमेंस चौरंगी के नादरा मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत का प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने वफाकी वजारतों और महकमों को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। वफाकी वजारतें और महकमे पाबंदी के रेगुलेशंस पर अमल करें। वजीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम रजिस्ट्रेशन की तारीख का आज आखिरी दिन है। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम बजरिया कुरानदाजी मिलेंगे। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का पीबी कोयटा 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, JUI के मीर उस्मान के दरमियान कांटे का मुकाबला। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह, पश्तूनख्वा मैप के मजीद अचकजई भी मैदान में। भारत को एक और धचका, अपने नाम कर लिया। चीन का लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान। मोदी हुकूमत सीख पा। भारतीय वजारत खारजा ने मामले पर बीजिंग से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीनी दिफाई तर्जुमान का कहना है सरहदी इलाकों में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तैयार है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा भूटान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। ऑक्साइड चंद के इलाके पर भारत चीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्जाम लगाता है। भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत 3 अफराद हलाक। 2021 में ऐसे ही एक हादसे में भारतीय आर्मी चीफ जनरल बपन रवात समेत 13 फौजी हलाक हो गए थे। गजा में इसराइली जा रही है 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। जुनूबी गजा में सहूनी फोर्सेस ने इमदाद तकसीम करने वाली गाड़ी पर बमबारी की। 6 फलस्तीनी सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। जबालिया में हमले में 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमेरिका इसराइल को मजीद $8 अरब के जंगी हथियार और साजो सामान फराहम करेगा। अमेरिकी मीडिया का कहना है महकमा खारजा ने अमेरिकी कांग्रेस को मंसूबे से आगाह कर दिया। इन हथियारों में दरमियाने फासले तक फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल, तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने के लिए 155 मिलीमीटर के प्रोजेक्टाइल आर्टिलरी शेल्स और दीगर असलहा शामिल हैं। अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप जज पर बरहम, मुतनाज़ और करप्ट करार दे दिया। कहा न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जज को बरतरफ किया जाना चाहिए। जज जॉन मर्चेंट डेमोक्रेट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हश मनी केस बाइडेन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई है। जज जॉन मर्चेंट ने गुज़श्ता रोज ट्रंप की सदारती इस्तना की इस्तदा मुस्तरद की थी। जज जॉन मर्चेंट रकूम की अदायगियां छुपाने पर ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी।
عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ پاکستانی زائرین آج واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ جعفر آباد لنک روڈ پر حادثے میں جاں بحق ایک پولیس اہلکار اشفاق شیخ کی نماز جنازہ ادا۔ گزشتہ رات تماچانی تھانے کی حدود میں مشکوک گاڑی کے تعاقب کے دوران پولیس موبائل درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ مختلف شہروں میں مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ پشاور میں ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی کی قیمت 210 روپے اضافے سے 510 روپے کلو تک جا پہنچی۔ ملتان میں بھی 200 روپے کا اضافہ، مرغی کا گوشت 570 سے 590 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ جڑواں شہروں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی مرغی کی قیمت بڑھ گئی۔ گوشت 900 اور زندہ مرغی 530 روپے سے زائد میں فروخت۔ آسٹریلیا کے ایک تیر سے 3 شکار بھارت کو سڈنی ٹیسٹ میں شکست دے کر بارڈر گواسکر سیریز جیت لی۔ بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے فائنل سے چھٹی کی اور فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ 5 میچوں کی سیریز آسٹریلیا نے 3-1 سے اپنے نام کی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا۔ HBL PSL سیزن 10 کے لیے ٹیموں نے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ کراچی کنگز، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز نے 7 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز وینس اور حسن علی، گولڈ میں کپتان شان مسعود اور عرفان نیازی، جبکہ سلور میں عرفات منہاس، ٹم سائفرٹ اور زاہد محمود کو ریٹین کیا۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو ہوگی۔ سیالکوٹ نے پاکستان کا پریمیئر ڈومیسٹک ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی جیت لیا۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ سیالکوٹ نے 173 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کپتان عماد بٹ نے 65 رنز کی اہم اننگز کھیل کر ٹیم کو کامیابی دلائی۔ کراچی میں سی ویو پر میراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا۔ اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا۔ ہاف میراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن۔ کراچی کی پہچان، ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے معروف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا۔ سامعین نے شعراء کے کلام پر کھل کر داد دی۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور موسیقار نذیر علی کو دنیا سے گزرے 23 برس بیت گئے۔ اردو اور پنجابی کی تقریباً 150 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔